In this video, we will discuss top 5 bullish reversal candlestick pattern going from basic to advanced pattern। और हम लोग ये भी सीखेंगे कैसे इन कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करते हैं कंबाइन विद द प्राइस एक्शन टू स्पॉट द हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप एंड मेक मनी फ्रॉम इट। देखो बहुत बार क्या होता है ना कि जब मार्केट में कोई बड़ा सा मूवमेंट आता है तो हम लोग रेगरेट करते हैं कि यार छूट गया, तो मार्केट आपको दोबारा मौका देता है। कब? जब कोई वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा होता है। तो उस समय अगर आप ये टॉप 5 रिवर्सल पैटर्न को अगर समझे रहेंगे, जाने रहेंगे, कभी देखे होंगे पहले से, तो आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप जो ट्रेडिंग छूट गया था मेरे से, जो सेटअप जो मूव छूट गया था, उसको मैं फिर से पकड़ सकूं। तो मार्केट आपको हमेशा सेकंड चांस देता है। तो ये टॉप 5 बुलिश रिवर्सल पैटर्न आपको हेल्प करेगी उस मूव को पकड़ने में वापस से, ठीक है। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इससे पहले का कैंडल स्टिक का जो मैंने बेसिक समझाया वो वीडियो आप इससे पहले का देख लें, क्योंकि ये वीडियो जो है सेकंड पार्ट है उस वीडियो का, ठीक है। तो अगर आप इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं देन यू मस्ट वॉच इट सो दैट आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं और आपका भी एम है कि आपको फ्यूचर में प्रो ट्रेडर बनना है, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट मोर वीडियो लाइक दिस टू हेल्प यू बिकम फ्यूचर ट्रेडर। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पैटर्न नंबर 1, रिवर्सल ऑन डोजी। अब देखो ये रिवर्सल ऑन डोजी क्या है? एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि हमें सिग्नल करता है पोटेंशियल चेंज इन द ट्रेंड ऑफ ए एसेट प्राइस। अब देखो, ए डोजी इज फॉर्म व्हेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर स्टॉक या फिर इंडेक्स इज इक्वल और नियरली इक्वल, क्रिएटिंग ए क्रॉस और प्लस साइन। देखो एक डोजी कैंडल कब फॉर्म होता है? जब उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस जो रहेगा ना बहुत ही इक्वल रहेगा, मतलब कि देखोगे तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग एकदम सेम लेवल पे रहेंगे, इक्वल या फिर नियरली इक्वल के आसपास, मतलब बहुत बहुत छोटा सा बॉडी रहेगा, ठीक है। क्रिएटिंग है क्या? क्रॉस साइन या फिर प्लस साइन की तरह वो दिखेगा आपको। अब देखो रिवर्सल डोजी फॉर्म व्हेन डोजी इज प्रीसीडेड बाय अ डाउन ट्रेंड एंड इज कंसीडर्ड ए बुलिश रिवर्सल पैटर्न। अब देखो रिवर्सल डोजी कैसे होता है? जब एक डोजी बनता है, जब एक डाउन ट्रेंड हो उससे पहले, ठीक है, उसके बाद अगर डोजी आ रहा है तो वहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, ठीक। अब देखो डोजी कैंडल बन गया। अब साइकोलॉजी क्या है डोजी कैंडल बनने का, इसको हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक। तो देखो अब पहले समझो कि इसका साइकोलॉजी क्या है बनने का। देखो द फॉर्मेशन ऑफ रिवर्सल डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न सिग्नल करता है पोटेंशियल चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। इसका मतलब क्या है कि एक रिवर्सल डोजी जब भी बनेगा तो वो आपको सिग्नल देता है कि भाई अब जो डायरेक्शन था, जो डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, वो अब चेंज होने वाला है। तो वहाँ पे आपको सावधान होना। अगर आपने कोई पोजीशन शॉर्ट पोजीशन बनाया है तो जब डोजी आपको दिख रहा है चार्ट पे तो वहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना है, या फिर अगर आपको रिवर्सल ट्रेड लेना है तो वहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक। अब दूसरा साइकोलॉजी क्या कहता है? द लॉन्ग अपर साइड ऑफ डोजी इंडिकेट करता है कि बियर वेयर इन द कंट्रोल ड्यूरिंग द ट्रेडिंग पीरियड बट द बुल्स वेयर एबल टू पुश द प्राइस बैक अप टू द नियर द ओपनिंग प्राइस। इसका क्या मतलब कि जो लॉन्ग साइड दिखा रहा है आपको डोजी का, वो हमें इंडिकेट करता है कि बियर जो है कंट्रोल में थे कुछ समय में, ठीक है। लेकिन अचानक से क्या तो वहाँ पे बुल्स आते हैं और प्राइस को पुश करते हैं अपवर्ड में, और जहाँ पे खुला था वहीं पे जाकर क्लोज कर देते हैं, जिसके कारण एक डोजी कैंडल बन जाता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है आपको कि बुल्स भी उतना ही पावरफुल है जितना कि बियर्स है, जिसके कारण अनडिसीजन हुआ यहाँ पे, ठीक। अब कहता है दिस कैन बी सीन एज ए साइन ऑफ इनडिसीजन और अनसर्टेनिटी इन द मार्केट बट इट ऑल्सो सिग्नल ए पोटेंशियल चेंज इन द ट्रेंड फ्रॉम बियरिश टू बुलिश। अब ये हमें बताता है कि जो मार्केट में ना एक इनडिसीजन सा हो गया, मतलब मार्केट जो है ना ऊपर जाना चाह रहा है ना नीचे जाना चाह रहा है, एक अनसर्टेनिटी बना हुआ मार्केट में। और ये हमें ये भी सिग्नल देता है कि पोटेंशियल चेंज होने वाला है ट्रेंड में फ्रॉम बियरिश टू बुलिश। तो ये हमारा रिवर्सल पैटर्न का फर्स्ट पैटर्न था, रिवर्सल ऑन डोजी। अब डोजी का हम लोग साइकोलॉजी भी समझ लिए। अब इसको हम लोग ट्रेड कैसे करें? हाउ टू ट्रेड डोजी रिवर्सल। अब देखो ट्रेड करने के लिए आपको पहले देखना है कि पहले एक डाउन ट्रेड होना चाहिए। और डाउन ट्रेड कब होता है? एक ही कैंडल बनाना, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे ही फिर डोजी कैंडल बनता है आपको वहाँ पे अलर्ट हो जाना है। जैसे ही उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल का वेट करना, वो क्या हो जाएगा हम लोग कन्फर्मेशन कैंडल। जैसे कन्फर्मेशन कैंडल बना उसके नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेना है, फिर आपको वेट करना है पेशेंटली, आपको टारगेट मिल जाएंगे, पूरा जो रिवर्स है पूरा रिवर्सल हो जाएगा। पैटर्न नंबर 2, रिवर्सल ऑन हैमर। अब इसको आप देखोगे तो ये आपको बिल्कुल हथौड़े के शेप जैसा दिखेगा, जिसका बॉडी तो छोटा है लेकिन जो डंडी है बिल्कुल हथौड़े जैसा है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम हैमर पड़ा। अब देखो हैमर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न इसको कहा गया, ठीक है। और ये हमेशा कहाँ बनता है? डाउन ट्रेंड के एंड में बनता है, ठीक। अब बेसिकली सिग्नल करता है बुलिश रिवर्सल का, ठीक। अब इस कैंडल स्टिक पैटर्न का जो रियल बॉडी जो होता है वो बहुत ही स्मॉल रहेगा और हमेशा उस डंडी के टॉप पे बना रहेगा, ठीक। और जो स्मॉल बॉडी है, जो वीक यहाँ पे रहेगा, वो हमेशा बॉडी का दुगना रहना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो ज़्यादा इफेक्टिव हैमर कहलाएगा, ठीक है। आप समझोगे ये जब पैटर्न बनता है तो इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है? इस पैटर्न के बनने के पीछे का साइकोलॉजी है क्या? देखो होता है क्या ना कि जब भी एक प्राइस जहाँ पे ओपन होता है वहाँ पर सेलर लोग क्या करते हैं, नीचे लेके जाते हैं, फिर अचानक से क्या होता है कि बायर वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, जो कि प्राइस को नीचे से ऊपर धकेल के ले जाते हैं। तो ऑल्दो प्राइस नीचे आया था जिसके कारण वो वीक बना, लेकिन वहाँ पे बायर लोग एक्टिवेट हो गए, वहाँ लोग बायर डिमांड ज़्यादा था
तो बायर लोग एक्टिवेट हो गए वहाँ पे, ठीक है, और प्राइस को ऊपर धकेल के ले गए और जाकर के ऊपर में क्लोज कर दिया, जहाँ से खुला था उससे ऊपर जाकर क्लोज कर दिया, तब जाकर वहाँ पे एक ग्रीन हैमर बनता है। और ये ज़्यादा इफेक्टिव तब रहेगा जब डाउन ट्रेंड के नीचे पे बनेगा, बॉटम पे, तो वहाँ से प्राइस 80 to 90% चांस है कि वहाँ से प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में चेंज, मतलब ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। अगर हैमर पैटर्न को अगर आपको ट्रेड करना है तो उसके कंफर्मेशन का आपको वेट करना पड़ेगा। अब आपको नोटिस करना है कि एक बेयरिश ट्रेंड होना चाहिए पहले, ठीक है, मार्केट गिर रहा है, दूसरा कैंडल बना, तीसरा रेड कैंडल बना, चौथा रेड कैंडल बना, उसके बाद जैसे ही एक आपको दिखेगा कि वहाँ पे हैमर कैंडल बनता हुआ, तो फिर आपको उसका कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल बना, उसके जस्ट ग्रीन कैंडल कंटिन्यूशन कर रहा है तो वहाँ पर एंट्री ले लेना है। फिर प्राइस धीरे धीरे करके मार्केट को ऊपर पुश करते जाएगा, जितने भी बियर्स आए थे सबको रिजेक्ट करते हुए बुल्स ऊपर लेके चले जाते हैं। पैटर्न नंबर 3, रिवर्सल ऑन मॉर्निंग स्टार। अब देखो सबसे पहले जानो कि ये मॉर्निंग स्टार होता क्या है, ठीक है। द मॉर्निंग स्टार इज ए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। दिस पैटर्न इंडिकेटेड ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम डाउन टू अप, ठीक है। दिस मीन्स क्या कि इफ द पैटर्न गेट फॉर्म एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड देन इट्स रिवर्स द ट्रेंड टू अप। अब देखो मॉर्निंग स्टार कैंडल जो है ना एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न इसको माना गया है। ये आपको इंडिकेट करता है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप। तो मॉर्निंग स्टार जो है ना 3 कैंडलस्टिक पैटर्न से बना हुआ है। पहला क्या, एक बिग रेड कैंडल होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल डोजी होना चाहिए एंड ए बिग ग्रीन कैंडल। अब देखो यू माइट गेट कंफ्यूज समटाइम विद द वाइल्ड ट्रेडिंग दिस पैटर्न। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ये पैटर्न आपको रॉन्ग लोकेशन पे बनता हुआ दिखेगा, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मॉर्निंग स्टार है, फिर आप रिवर्सल प्ले करने जाओगे बुलिश रिवर्सल, फिर वहाँ पे आपको फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी का सेम जुड़वा भाई है जिसको हम लोग इवनिंग स्टार बोलते हैं, इसका जस्ट अपोजिट है, जो कि हमेशा टॉप पे बनता है। तो अगर आप उसमें मिसमैच कर गए, कन्फ्यूज कर गए, तो आप हो सकता है कि आपको पोटेंशियल लॉस हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान से देखना है कि मॉर्निंग स्टार में और इवनिंग स्टार में क्या फ़र्क है। मॉर्निंग स्टार हमेशा एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न जो कि बॉटम पे बनता है, वही इवनिंग स्टार पैटर्न जो है वो हमेशा टॉप पे बनता है, जहाँ पे बुलिश रिवर्सल होता है, यानी कि बुल्स जहाँ पे है वहाँ से आप ट्रेंड रिवर्स हो तो बेयरिश में आने वाला है। तो इवनिंग स्टार में ये फ़र्क है, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है ना एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न, लेकिन इवनिंग स्टार पैटर्न क्या है, मैंने जैसे बताया बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब देखो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हमें क्या बताता है, इसके पीछे का साइकोलॉजी आखिर है क्या। देखो ये मॉर्निंग स्टार कैंडल क्या एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है इन टेक्निकल एनालिसिस, जो कि हमें सिग्नल करता है कि भाई एक पोटेंशियल ट्रेंड का रिवर्सल होने वाला है, डाउन ट्रेंड का। तो जो फर्स्ट रेड कैंडल जो है ना इंडिकेट करता है कि डाउन ट्रेंड जो हो रहा था वो कंटिन्यू कर रहा है, फिर वहाँ पे सेलर जो है प्राइस को नीचे लेके आ रहा है। लेकिन वहाँ पे जो है ना स्मॉल कैंडल स्टिक जो अगला बन रहा है डोजी का, जो हमें इंडिकेट करता है कि अब यहाँ पे इनडिसीजन हो रहा है, जो डाउन ट्रेंड आ रहा है अब वहाँ पे मार्केट फर्दर नीचे नहीं जाना चाहता, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ कि इनडिसीजन हो गया अमॉन्ग द बायर एंड द सेलर के बीच में, मतलब फाइट हो गया ना, वो आप फर्दर नीचे नहीं ले जाना चाहते मार्केट को। वहाँ पे मतलब बायर्स भी एक्टिव हो गए, वहाँ पे सेलर भी एक्टिव थे ही पहले से, जिसके कारण इनडिसीजन होता है। ये डोजी हमें ये बताता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन बनता है वो हमें इंडिकेट करता है कि भाई अब जो सेलर है ना वो पावरलेस हो चुके हैं टू ड्राइव द प्राइस डाउन फर्दर। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, बायर अचानक से आते हैं, पूरा कंट्रोल ले लेते हैं एंड इंक्रीज द प्राइस अप, जिसके कारण ये मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन बनता है। तो ये पूरा साइकोलॉजी है इसका कैंडलस्टिक पैटर्न बनने का। तो जैसे ही आपको ये चार्ट पे दिखेगा ना, तो आपको अलर्ट होने जाना है कि अब जो डाउन ट्रेंड है ना वो अब खत्म होने वाला है, अब अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, वहाँ से रिवर्स होगा, मेनली वो ट्रेंड जो है ना रिवर्स होगा। आई होप आपको यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो भाई फिर से इसको अच्छे से समझ के देखना कि मैंने क्या बताया। अब चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इस मॉर्निंग कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं, हाउ टू ट्रेड मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब जैसा कि मैंने बताया कि एक डाउन ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो डाउन ट्रेड होने के लिए क्या होगा, रेड कैंडल बनना चाहिए। तो जैसे रेड कैंडल आपको दिख रहा है चार्ट पे, बनते जा रहा है, फिर अचानक से वहाँ पे एक डोजी बन गया, ठीक। अब वहाँ पे क्या हुआ कि अचानक से एक ग्रीन कैंडल बन गया, कन्फर्मेशन कैंडल, फिर उसके बाद बना, फिर वहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट कैंडल बना वहाँ पे आपको एंट्री ले लेना है, फिर वो प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर चला जाएगा, मतलब पूरा मार्केट ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे आप इसको ट्रेड कर सकते हो। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यार इस वीडियो को ना लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको मैं ऐसे हेल्प करता रहूँ, ठीक है, ताकि हम लोग का कम्युनिटी ग्रो कर सके, हम लोग ज़्यादा लोग को, रिटेलर को हम लोग अच्छे से हेल्प कर सकें। जब तक वो तभी होगा जब हम लोग का चैनल ग्रो करेगा। वो कब होगा, जब आप सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब करने के यार देखो पैसा तो लगता नहीं है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आ रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो नंबर 4, बुलिश हरामी। अब देखो इसको बुलिश हरामी इसलिए कहा गया, देखो हरामी का यहाँ पे मतलब गाली नहीं है, बेसिकली जापानी वर्ड में इसको एक कहा गया प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। हरामी को बोला प्रेग्नेंट लेडी। अब इससे होता क्या है ना, जब आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्मेशन को देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक कैंडल है और उसके बीच में एक छोटा सा कैंडल बना हुआ है उसी के रेंज के बीच में, तो उससे क्या लगा, एक प्रेग्नेंट लेडी बना हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको अगर समझने की कोशिश करोगे तो बुलिश हरामी क्या है, एक मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि फॉर्म होता है डाउन ट्रेंड जब खत्म होता है, ठीक है। इंडिकेट क्या करते हैं, बुलिश रिवर्सल अब होने वाला है, ठीक।
अब देखो इट कंसिस्ट ऑफ 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसका पहला कैंडलस्टिक जो होगा टॉल लंबा सा कैंडलस्टिक बेयरिश कैंडल होना चाहिए, और सेकंड जो होगा एक स्मॉल बुलिश कैंडल जो कि उस फर्स्ट रेड कैंडल के मिडिल में हो तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, मेनली उसके रेंज के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये बताता है कि फर्स्ट बेयरिश कैंडल क्या बताता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ द बेयरिश ट्रेंड एंड द सेकंड कैंडल शो दैट द बुल्स आर बैक इन द हाउ टू ट्रेड बुलिश हरामी पैटर्न। अब देखो इसको ट्रेड करने के लिए आपको देख रहा है कि बेयरिश एक ट्रेड होना चाहिए पहले। जैसे बेयरिश ट्रेंड कब होगा कि मार्केट फॉल करना चाहिए। अब मार्केट फॉल जैसे आपको दिख रहा है एक कैंडल बना बेयरिश, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना, मतलब जैसे ही आपको फिर वहाँ पे एक बुलिश हरामी दिखता है फिर उसको कंफर्मेशन का आपको हमेशा वेट करना है। ठीक है, जैसे कंफर्मेशन हुआ वहाँ पे आपको नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेना है, फिर मार्केट धीरे धीरे करके वो पूरा प्राइस को रिवर्स कर देगा। तो ऐसे आप ट्रेड ले सकते हो बुलिश हरामी पैटर्न को। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। फाइनली लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पैटर्न नंबर 5, रिवर्सल ऑन इनगल्फिंग कैंडल। इनगल्फिंग क्या है कि मल्टीपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है जो कि फॉर्म होता है आफ्टर द डाउन ट्रेंड इंडिकेटिंग ए बुलिश रिवर्सल। अब देखो ये 2 कैंडल से बनता है, जिसका जो सेकंड कैंडल है इनगल्फ कर लेता है फर्स्ट कैंडल को। ठीक है, अब फर्स्ट कैंडल क्या है कि बेयरिश कैंडल होना चाहिए जो कि इंडिकेट करता है कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड, और सेकंड कैंडल अचानक से आता है एक लॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है जो कि कंप्लीटली फर्स्ट कैंडल बेयरिश कैंडल को इनगल्फ कर लेता है, मतलब ढक लेता है। ये आपको इंडिकेट करता है कि बुल्स आर बैक इन द मार्केट। तो इसको आप ट्रेड कैसे करोगे, जैसे एक डाउन ट्रेंड में अगर ये बंद रखना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर बेयरिश ट्रेंड होना चाहिए और मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा हो रेड कैंडल बनाते हुए, फिर लास्ट में क्या होना है छोटा सा रेड कैंडल बनेगा, फिर वहाँ पर उसको इनगल्फ कर लेगा ग्रीन कैंडल के द्वारा। तो ये आपको सिग्नल देता है क्या कि एक रिवर्सल होने वाला, फिर आपको कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना, फिर एंट्री ले लेना, फिर धीरे धीरे प्राइस क्या होगा ऊपर चले जाएगा, फिर आप पूरा रिवर्स प्ले कर सकते हो। यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि कुछ पॉइंट इसमें रखना माइंड में कि डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए पहला एक कैंडल क्या बनना चाहिए, एक बेयरिश कैंडल, और उसके बाद उसको इनगल्फ करना चाहिए बुलिश कैंडल से, और उसके बाद कंटिन्यूशन ऊपर तरफ जा रहा तो आप ट्रेड ले सकते हो और उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको अपवर्ड डायरेक्शन में लेना है कोई भी पोजीशन। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो वीडियो है मैं आपको याद दिला दूँ, ये सेकंड पार्ट है कैंडलस्टिक पैटर्न का। तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके इसका फर्स्ट पार्ट देख लो, उससे क्या होगा आपको बेसिक समझ में आएगा कैंडलस्टिक पैटर्न का। बहुत अच्छे से मैंने समझाया, आप लोगों ने अच्छा प्यार भी दिया है, तो वो वीडियो देख लोगे। उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत हेल्प करेगी समझने में। तो अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी, मैंने आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू प्रोवाइड किया होगा, तो इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। कोई पैसा तो लगता नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका एम है कि फ्यूचर ट्रेडर बनना है तो मैं आपको हेल्प करूँगा एज ए ट्रेडर। ऑलवेज रिमेंबर वन कोट, just focus on learning, earning will automatically follow। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव ए थम्स अप, इट मोटिवेट मी। शेयर विथ यू फ्रेंड जो कि आपको लगता है कि उसको शेयर करना चाहिए, एंड कमेंट करो नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सेफ ट्रेडिंग, ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल।